बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आइए आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में मौजूद असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज असाइनमेंट नंबर 3.1 पार्ट ए। क्वेश्चन इज अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर with a uniform retardation of 2 meter per second square. How long will it take to attain a speed of 20 किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन है कि एक ट्रेन वो 80 किलोमीटर पर आवर से स्लो डाउन होती है और इसका जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पूछा ये गया हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कितने टाइम में उसकी स्पीड घटकर 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई है 80 किलोमीटर पर आवर, फिर रिटार्डेशन की वैल्यू बताई हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं इसलिए माइनस साइन लगाया, और फाइनल वेलोसिटी हमें बताई हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। और हमने फाइंड करना है टाइम की वैल्यू, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वेलोसिटीज की जो वैल्यूज हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, पहले इन्हें हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो वी की वैल्यू थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और आवर एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाती है 22.2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी को भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आती है 5.5 मीटर पर सेकंड। अब आगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक हमें पता है कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vi और Vf दोनों की वैल्यूज हमें पता है, रिटार्डेशन A की वैल्यू भी पता है। यहाँ से T यानी टाइम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो पहले Vi को लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के लेके जाएंगे, माइनस साइन के साथ आएगा Vf माइनस Vi इज इक्वल टू AT। नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन को डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारे पास T की वैल्यू आती है Vf माइनस Vi बाय A। डेटा से वैल्यूज पुट करने पर 5.5 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, हमारे पास राइट साइड पे ये आ जाती है वैल्यू माइनस 16.7 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो नेगेटिव साइन से कैंसिल, बाकी हम कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेते हैं और हमारे पास टाइम की वैल्यू आती है 8.35 सेकेंड, जिसे राउंड ऑफ करके हम 8.4 सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.1 B. Question is, a car travels with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates uniformly and travels a distance of 50 meter. If the velocity reached is 15 meter per second, find the acceleration and the time to travel this distance. Question है कि एक कार ट्रेवल कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बताया गया कि then it accelerates uniformly, और इसके बाद कार एक्सेलरेट होती है यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। और 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए इसने जो फाइनल वेलोसिटी अटेन की है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड करना है कि इसके एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है और इसका टाइम कितना है जिसके दौरान इसने ये डिस्टेंस यानी 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम डाटा लिखेंगे इसी तरह। तो डाटा में पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हमें डिस्टेंस की वैल्यू बताई हुई है 50 मीटर और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू और हमने टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। यहां से हमने एक्सेलरेशन A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे A इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi और ये 2 और s के नीचे डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Vf की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड थी, तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 50। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्सेलरेशन की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। यहां से टाइम t की वैल्यू को सेपरेट करें तो हमारे पास आता है t इज इक्वल टू Vf माइनस Vi बाय A। क्वांटिटीज की वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास t इज इक्वल टू 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करने पर जिसकी वैल्यू आती है 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, assignment number 3.2. Question is, a 1 kilogram ball is dropped from the top of the Leaning Tower of Pisa. The ball reaches the ground in 3.34 seconds. Find the height of the tower and velocity of the ball when it strikes the ground. क्वेश्चन है कि एक 1 किलोग्राम का बॉल उसे पीसा के लीनिंग टावर, झुके हुए टावर से गिराया जाता है और बॉल नीचे पहुंचता है 3.34 सेकेंड में। टाइम बताया हुआ है जितने टाइम में ये बॉल टावर की टॉप से ग्राउंड तक पहुंच जाता है। तो हमने फाइंड करना है एक तो उस टावर की हाइट कितनी है और बॉल जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा में मास गिवन है, हमें बॉल का मास है 1 किलोग्राम और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हम लिख लेते हैं Vi इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे गिराया गया, शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर नेक्स्ट हमें टाइम बताया गया कि कितने टाइम में ये बॉल ग्राउंड तक पहुंच जाता है, t इज इक्वल टू 3.34 सेकेंड। हमने फाइंड करना है एक तो डिस्टेंस कवर्ड या टावर की हाइट फाइंड करनी है, h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है इसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। सोल्यूशन में हम पहले टावर की हाइट फाइंड करते हैं। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया है और ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है, तो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए Vi की वैल्यू 0 होती है और उसके दौरान एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है A, उसको हम G से यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ रिप्लेस करते हैं। और इसी तरह जो S डिस्टेंस कवर्ड है वो हाइट ऑफ टावर के इक्वल है। तो यही वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। हमारे पास आ जाता है h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। हमारे पास इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। G की वैल्यू 9.8 पुट कर देते हैं और टाइम हमें बताया गया 3.34, ये भी पुट कर देते हैं और सॉल्व करने पर हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ जाता है 54.66 मीटर या 54.7 मीटर अगर इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए। इसका बी पार्ट है, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है बॉल की जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT है। इसमें Vi हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0 है और A एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम G के इक्वल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल पुट करेंगे। तो Vf इज इक्वल टू 0 प्लस GT और नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास Vf की वैल्यू आती है 32.7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट नंबर 3.3। क्वेश्चन इज, a ball is thrown with a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree with the horizontal. Determine number A, height to which it rises, B, the time of flight and C, horizontal range. क्वेश्चन है कि एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लॉन्च किया गया, थ्रो किया गया। हमने हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, जितना वो ऊपर की तरफ उठता है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और उसके अलावा थर्ड पार्ट में हमने उसकी रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डाटा लिख लेते हैं। डाटा में Vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड जो कि इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की, और थीटा एंगल की वैल्यू विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, और हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, बी टाइम ऑफ फ्लाइट एंड सी रेंज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट हमने फार्मूला लगाना है और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का हम जानते हैं फार्मूला होता है h इज इक्वल टू Vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो वैल्यूज पुट कर दें, Vi की भी, थीटा की भी और g की वैल्यू 9.8 पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आती है h इज इक्वल टू 11.5 मीटर। तो हाइट ऑफ बॉल
या प्रोजेक्टाइल उसकी वैल्यू है 11.5 मीटर। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला होता है वो t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा बाय g। वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, vi की जगह 30 और थीटा की जगह भी 30 और g की वैल्यू है 9.8। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 3.1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है 3.1 सेकेंड। थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल रेंज हमने फाइंड करनी है और रेंज का फार्मूला होता है v नॉट स्क्वायर बाय g इंटू साइन 2 थीटा। ये v नॉट यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है जिसको vi भी लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। vi जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g है 9.8 और साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये डबल एंगल है, 2 इंटू थीटा लिखा है इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री लिखना है जो कि नेक्स्ट स्टेप में 60 डिग्री बन जाता है। अब इसको कैलकुलेटर से अगर सॉल्व कर लिया जाए तो वैल्यू रेंज की आती है r इज इक्वल टू 79.5 मीटर। Next question number 3.4. Question is, a bullet of mass 20 gram is fired from a gun with a muzzle velocity of 100 meter per second. Find the recoil of the gun if its mass is 5 kilogram. Question है कि एक बुलेट जिसका मास 20 ग्राम है और उसे हमने एक गन से फायर किया है और उसकी वेलोसिटी बुलेट की जब वो गन से निकल रही है उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। तो हमने फाइंड करना है कि उसकी रिकॉइल स्पीड क्या होगी। गन की रिकॉइल स्पीड फाइंड करनी है जबकि हमें गन का मास बताया गया कि 5 किलोग्राम है। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमें बुलेट का मास बताया गया है 20 ग्राम है जिसे हम MB से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये ग्राम में हमें गिवन है इसका मास, इसे हम किलोग्राम में जो कि ऐसा यूनिट है कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से हमने डिवाइड किया है और वैल्यू आती है 0.02 किलोग्राम। नेक्स्ट हमें बुलेट की वेलोसिटी बताई गई है 100 मीटर पर सेकेंड। तो VB इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड विच इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। नेक्स्ट हमें गन का मास बताया गया जिसको हम mg से डिनोट कर रहे हैं इज इक्वल टू 5 किलोग्राम और हमने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ गन यानी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है जिसे हम VG से डिनोट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके मुताबिक किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो शुरू में ये बुलेट और गन का जो सिस्टम बनता है इसका इनिशियल मोमेंटम वो 0 है और बाद में गन का भी मोमेंटम होता है और बुलेट का भी। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हैं जिसके मुताबिक फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम वो तो है क्योंकि बुलेट भी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी भी है और गन भी रिकॉइल होती है उसकी वेलोसिटी भी है, लेकिन इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0 है क्योंकि गन और बुलेट फायर से पहले एट रेस्ट है। तो हम PI की जगह 0 पुट कर देते हैं और PF की जगह जो कि लिखेंगे MBVB प्लस MGVG। MBVB ये बुलेट का मोमेंटम है और MGVG ये गन का मोमेंटम है। हमने क्योंकि ये VG रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है तो इसको सॉल्व करने के लिए MBVB को इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके लिख लेते हैं। लिखा जाएगा MGVG इज इक्वल टू माइनस MBVB। नेक्स्ट स्टेप में VG की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाती है माइनस MBVB डिवाइडेड बाय MG। अब मास बुलेट का भी, गन का भी और उसके अलावा बुलेट की वेलोसिटी, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आती है VG इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये बताता है कि जो गन की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट है, यानी ये इसकी रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू है। नेगेटिव साइन ऑफ VG shows that the gun recoils backward opposite to the velocity of a bullet VB। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस और इनके आंसर समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।